हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और हम लोग इसमें ये पॉइंट कवर करेंगे कि ये जब ये नीचे गिर रहा है तो और कितना नीचे ये गिर सकता है। प्लस सेकेंड पॉइंट कवर करेंगे ये कब और किस समय पे ये यू टर्न लेगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है और अभी जिस तरीके से यहाँ पे ये गिर रहा है, अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे जूम करके एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा यहाँ से ये इस तरीके का स्टेप बना के गिर रहा है। ठीक है, ये स्टेप यहाँ पे तीसरी बार फिर से यहाँ पे फेल हुआ है। नो डाउट यहाँ पे लगभग लगभग ये 3-4 वीक रुका है, लेकिन इस बार की जो सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, अभी जिस तरीके की सेलिंग हो रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है। पास में अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके आके सपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे तो वो 225 के आसपास हम लोग को नज़र आएगा। अच्छी बात ये यहाँ पे है कि इन पॉइंट से जब भी यहाँ पे एक बार देखेंगे, ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई थी, फिर सेकेंड टाइम ये वाले कैंडल से बहुत ही अच्छी हम लोग को बाइंग ऊपर की ओर देखने को मिला है, जो कि इसको ऑल टाइम हाई इसने टच कराया था। राइट, तो अभी ये फिर से इसी पॉइंट के आसपास आ रहा है जो कि 220 से लेके 225 के बीच में है। तो ये वाला जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है हम लोगों के लिए एज अ पॉइंट ऑफ फ्रेश बाइंग के हिसाब से भी और यहाँ पे रुकने के हिसाब से भी, क्योंकि अगर आप अभी इसको देखेंगे बहुत बड़ा कैंडल ऑलरेडी बन चुका है। अगर ये क्लोजिंग कहीं पे 230-25 से लेके 230 के बीच में कहीं पे हम लोग को ये कैंडल क्लोज देता है, ठीक है, तो आने वाला नेक्स्ट कैंडल एक पॉज कैंडल बन सकता है जिसकी बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है, हाई प्रॉबिलिटी है, या फिर एक इनसाइड कैंडल बन जाए उसकी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉबिलिटी नज़र आ रही है। क्योंकि अगर ये इतना तेजी से नीचे की ओर इस तरीके से गिर रहा है तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे रुकने के बाद अगर कोई भी डब्ल्यू टाइप पैटर्न हम लोग को दिखता है डेली टाइम फ्रेम पे, अभी हम लोग देखेंगे तो हम लोग उसमें कुछ पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस के जस्ट पास में होगा। यहाँ से यू टर्न ले रहा है मतलब यहाँ पे एक छोटा सा पोजीशन बनाना हमारे लिए बनता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, अगर वो बाद में जाके एक बहुत ही अच्छा बाइंग वाले पोजीशन में चेंज हो जाता है तो हम लोग और क्वांटिटी ऐड करेंगे और स्टॉप लॉस सेम रखेंगे ताकि हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाए और हम लोग इसको आराम से ऊपर के लिए होल्ड कर पाएँ। क्योंकि इस शेयर को देखेंगे आप तो 2021 अक्टूबर से ही ये इस रेंज में है, ठीक है? इस रेंज के जस्ट ऊपर तो निकला था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे गिर गया। तो ये फिर से इसी लेवल के आस-पास आ रहा है, तो बायर्स को एक बार यहाँ पे एक्टिवेट होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग है तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा-सा रुके, ठीक है? रुकने के बाद अगर ये तुरंत इसमें बाइंग हैपनिंग हो रही है और 260 के लेवल को ये क्रॉस कर रहा है, तो ये फिर ऊपर निकल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के थोड़े दिन रुकने के बाद हो सकता है ये 200 का जो राउंड लेवल है वो ये टच करे, ठीक है? मैंने जैसा आपको बताया, अगर ये आने के बाद रुकता नहीं है, 1-2 वीक रुकने के बाद इनसाइड कैंडल बनाने के बाद फिर से ब्रेक कर देता है, जैसे यहाँ पे हुआ था या फिर जैसा यहाँ पे हुआ था, ठीक है? तो ये 200 के लेवल के आस-पास से बाइंग हैपनिंग होगी, उसकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? पहली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो सेकंड जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला जो सिनेरियो बन सकता है वो 200 के पास से बन सकता है। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे नज़र आएगा कि पिछले 3 दिनों से बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग चल रही है। चूँकि यहाँ पे ये अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था, हैमर टाइप कैंडल था, तो बहुत लोगों ने अगर बाई किया होगा तो उनका स्टॉप एसएल यहीं पे होगा। जब आज इन सभी लोगों का एसएल गया है तो तेज़ी से ये नीचे की ओर गिरा है और ये इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है। थोड़ा-सा अगर हम लोग यहाँ पे पीछे देखेंगे और किसी सपोर्ट की यहाँ पे बात करेंगे तो जो हम लोग को यहाँ पे दूसरा लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा वो लगभग-लगभग 228 के आस-पास का देखने को मिलेगा, ठीक है? 228 के आसपास का देखने को मिलेगा। तो कल के दिन हो सकता है, ठीक है? कल के दिन क्या हो सकता है, अगर ये गैप अप ओपन हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन जाएगा पहला केस। अगर दूसरा केस, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है 230 के आसपास, क्या याद रखेंगे, 230 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होता है और ये 228 अगर टच करके यहाँ पे कोई भी इस तरीके से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल बनाता है तो उसका एसएल लगा के हम लोग इसको एटलीस्ट यहाँ पे 240 तक के लिए बाई कर सकते हैं, ठीक है? ये एक छोटा-सा यहाँ पे ट्रेड बन सकता है कल के दिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो। क्योंकि ये सपोर्ट है, बायर ज़ोन है, इस ज़ोन में डायरेक्टली ओपन हो रहा है, प्लस बहुत दिन से सेलिंग चल रही है, तो ये सारे इसको कन्फर्म करेंगे और हेल्प करेंगे ऊपर जाने में, ठीक है? ऊपर जाएगा तो ये सारे लेवल एज़ अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेंगे, तो जब ये रेजिस्टेंस रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है फिर से ये नीचे आए और यहाँ इसी बीच में फँस जाए, ठीक है? लेकिन हम लोग को कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएँगे और एक छोटे एसएल के साथ मिल जाएँगे। सेकंड केस, अगर ये किसी कंडीशन में 225 से लेके 220 के बीच में टच करके ऊपर की ओर निकलता है तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी में मतलब 25% क्वांटिटी में यहाँ पे पोजीशन
पोजीशन बनाऊँगा, सबका एसएल उसी कैंडल के जस्ट नीचे रखूँगा, हो सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे वो कैंडल हो, ठीक है? फिर मुझे लगता है फिर अगर यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है और ये लकीली अगर 260 को क्रॉस करता है, तो ये फिर हो सकता है फिर से बायर ज़ोन में चला जाए और ये धीरे-धीरे 280, 290 के लेवल को हमें दिखाए, ठीक है? तो इसके लिए मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा, हो सकता है इन लेवल्स पे कुछ क्वांटिटी और ऐड करूँगा। तो इस तरीके से ये अपने लेवल्स दिखा सकता है आने वाले समय में, जैसा कि मैंने आपको बताया 220 से लेके 225 के बीच का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? सेकंड लेवल जो मैंने आपको बताया है वो 200 के आसपास है। अगर इन लेवल्स के आसपास ये नहीं रुकता है तो 200 के आसपास आके ये हो सकता है फिर से एक बाउंस बैक देगा 240 तक एंड उसके बाद ये जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।